साल 1997 लॉस एंजलिस, जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसी भीषण गर्मी में दो ड्रग डीलर्स के ग्रुप, जो कि एक जमाइका का और दूसरा कोलंबिया का है, आपस में लड़ रहे होते हैं। इनकी लड़ाई से चारों तरफ अफरा तफरी होती है, मीडिया भी इन्हें कवर करती है। साथ ही यहाँ पर अब पुलिस आ चुकी है जो इन्हें रोकने की कोशिश करती है, जिसमें दो पुलिस वालों को गोली लग जाती है जिससे वो जख्मी हो जाते हैं। हमें बिल्डिंग की छत के ऊपर एक एलियन को, यानी कि प्रीडेटर को दिखाया जाता है, जो इनकी फाइट को देख रहा होता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो इनविजिबल है। तभी यहाँ पर एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम माइक है। माइक को यहाँ पर पहले से मौजूद डिटेक्टिव बताता है कि ये दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, हम इन्हें रोक नहीं सकते, हमारे दो लोग जख्मी भी हैं, मदद आने में अभी बहुत वक्त लगेगा। और अब माइक उन दोनों को बचाने के लिए पुलिस की गाड़ी के ग्लास पर बुलेट प्रूफ जैकेट लगाता है और अपनी जान पर खेलकर उस गाड़ी को वो दोनों गैंग्स के सामने खड़ा कर देता है, जिससे उसके साथी ऑफिसर्स उन दोनों जख्मी पुलिस ऑफिसर्स को वहां से निकाल कर ले जाते हैं। और अब माइक उन गैंगस्टर्स के ऊपर गोलियां चलाता है, वो कई गैंगस्टर्स को मार देता है। ऊपर से प्रीडेटर ये सब कुछ देख रहा होता है और अब यहाँ पर गैंगस्टर्स का असला बारूद खत्म हो चुका है, इसीलिए वो बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर इन सब ने अपने हथियारों को रखा हुआ है। और जब ये अंदर होते हैं तभी वहां पर प्रीडेटर आता है जो कि इनविजिबल है, वो इनके ऊपर हमला कर देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें कौन मार रहा है, लेकिन जो इनका लीडर होता है वो उस प्रीडेटर की आकृति को देख लेता है, वो समझ जाता है कि ये कोई दूसरी शक्ति है, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। और माइक भी ऊपर आ जाता है, उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर इन सबको किसने मारा। साथ ही इनका जो लीडर होता है वो भागकर रूफ टॉप पर चला गया होता है। माइक भी ऊपर चला जाता है और तभी वो लीडर देखता है कि माइक के पीछे ऊपर वही प्रीडेटर है, वो उसकी आकृति को देखता है, वो उस पर गोलियां चलाता। माइक को लगता है कि वो उस पर गोलियां चला रहा है, इसीलिए वो उस लीडर को मार देता है, पर उसे पूरा यकीन है कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर था। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है, वो गन पॉइंट करता है, लेकिन अब तक प्रीडेटर पूरी तरह से गायब हो चुका है, इसीलिए माइक उसे देख नहीं पाता। और अब जब ये नीचे आते वहां पर डेड बॉडीज को देखते हैं तो ये हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस वेपन से उन सबको मारा गया था उस तरह के वेपन के बारे में इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसके बाद माइक को उसका बॉस बुलाता और कहता है कि तुमने अपनी मनमानी की, हमने तुम्हें बिल्डिंग के ऊपर जाने से मना किया था, फिर भी तुम ऊपर गए। इसके बाद वो माइक को इस केस से हटा देता है और एजेंट पीटर को इस केस के लिए इनवाइट करता है, जिसमें वो जमाइका और कोलंबिया के जो गैंगस्टर, जो ड्रग डीलर्स हैं, उन्हें हैंडल करेगा। रात को एक बार फिर से ड्रग डील्स हो रही होती हैं, तभी वहां पर प्रीडेटर पहुंच जाता है जो कि इनविजिबल है, वो उनके ऊपर हमला कर देता है। उसके पास बहुत अलग अलग तरह के हथियार हैं और उन हथियारों से वो एक एक करके वहां पर हर एक को मार देता है। कुछ देर के बाद एक बार फिर से माइक अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। वो हैरान होता है क्योंकि एक बार फिर से उसी तरह के वेपन से इन सबको मारा गया था। माइक के साथ जो डिटेक्टिव होता है, जब वो रूफ टॉप पर जाता है तो उसे दीवार के अंदर धसा हुआ मेटल का एक टुकड़ा मिलता है। उसे पूरा यकीन है कि ये इस केस से संबंधित है, पर इससे पहले कि मेटल के उस टुकड़े को ये निकालते, यहाँ पर एजेंट पीटर आ जाता है। वो कहता है कि अब ये केस मेरा है, तुम इस केस में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसीलिए तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। माइक और डिटेक्टिव यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद माइक डिटेक्टिव को कहता है कि जब सब के सब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन करके चले जाएंगे तो हम देर रात यहाँ पर आएंगे और इस केस की एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस वक्त भी प्रीडेटर वहीं ऊपर होता है जो इन दोनों को देख रहा होता है। अब रात को माइक को बिना बताए यहाँ पर डिटेक्टिव अकेला आ जाता है। दरअसल वो अकेला इस पूरे केस को सॉल्व करना चाहता है। वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर मेटल का वो टुकड़ा है, पर अब भी प्रेडेटर यहीं पर है, जो कि डिटेक्टिव के ऊपर हमला करके उसे ऊपर खींच लेता है। और जब वो उसे खींच रहा होता है तो उसके गले का जो लॉकेट होता है वहीं उसी जगह पर गिर जाता है। दरअसल प्रेडेटर उसे मार चुका है। कुछ देर के बाद माइक को अपने साथी का लॉकेट वहां पर मिलता है। इसके बाद वो एजेंट पीटर के पास जाता और कहता है कि तुमने मेरे साथी को मार दिया, पिछले 15 सालों से हम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। पीटर कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा और अब मेटल का वो टुकड़ा जो दीवार के अंदर धसा हुआ था, जब उसकी
रिपोर्ट आती है तो सब के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा मेटल इस अर्थ पर कहीं नहीं मिलता। ये दूसरी दुनिया यानी दूसरे प्लेनेट का है। इसके बाद माइक जमैकिया का जो ड्रग डीलर्स का लीडर होता है उनके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें पता होगा कि हम पुलिस वालों को और तुम लोगों को कौन मार रहा है। मैं उससे अपने साथी डिटेक्टिव की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। लीडर उसे कहता है कि जो भी हम लोगों को मार रहा है वो इस दुनिया का नहीं है, वो दूसरी दुनिया का है और हमसे बहुत ताकतवर है। यहाँ पर अब भी माइक को कुछ समझ में नहीं आता और अब प्रीडेटर उस लीडर के पास आता है। दरअसल प्रीडेटर को पता है कि उसे उसके बारे में पता है, इसीलिए वो उस ड्रग डीलर्स के लीडर को मार देता है और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वही माइक को उसके 2 साथियों का कॉल आता है। वो बताते हैं कि हमें उस कातिल की लीड मिली है। माइक उन्हें अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। अब ये दोनों के दोनों जब मेट्रो से माइक से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो मेट्रो में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं, इसीलिए उन पर गन तान देते हैं और तभी वहां पर ऊपर मेट्रो की छत फाड़कर प्रीडेटर आ जाता है। उसके आने से वहां पर वायरिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मेट्रो की लाइट चली जाती है। अंधेरा होने की वजह से वहां पर लोगों के बीच में भगदड़ मच जाती है, लेकिन प्रीडेटर सब कुछ देख सकता है, क्योंकि वो इंसानों की तरह नहीं देखता, बल्कि इंसानों के अंदर जो हीट होती है, जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, वो उसे लाल रंग का दिखता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उसके सामने जो इंसान या जीव है वो जिंदा है। यहाँ पर वो लोग जिनके ऊपर माइक के दोनों साथियों ने गन तानी थी, वो भी समझ जाते हैं कि यहाँ आसपास खतरा है, इसीलिए वो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। प्रीडेटर उन सबको मार देता है। दरअसल वो उन्हीं लोगों को मार रहा होता है जिनके हाथ में हथियार हैं। अब माइक के जो दोनों साथी होते हैं उसमें एक लड़की होती है, इसीलिए उसका साथी उस लड़की को पीछे भेज देता है और प्रीडेटर पर गोलियां चलाता है, लेकिन प्रीडेटर उसे मार देता है। जिसके बाद उसकी साथी उसे ढूंढने के लिए आती है। प्रीडेटर उसे भी पकड़ लेता है, पर वो अपनी खास पावर से, अपने विजन से पता लगा लेता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो उसे नहीं मारता और जिंदा छोड़ देता है। माइक भी अब यहाँ पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसकी साथी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जबकि एक मारा जा चुका है, इसीलिए वो नीचे मेट्रो स्टेशन पर जाता है, जहां पर उसे प्रीडेटर दिख जाता है जो किसी को मार रहा होता है। दरअसल अंधेरे में होने की वजह से वो प्रीडेटर की सिर्फ आकृति को देख सकता है। प्रीडेटर वहां से भागना शुरू कर देता है। माइक अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है, पर तभी उसकी गाड़ी से एक दूसरी गाड़ी टकरा जाती है, जिससे 2 लोग उतरकर माइक को एक कंटेनर में ले जाते हैं, जहां पर पहले से एजेंट पीटर होता है। वो माइक को बताता है कि हमें कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन मार रहा है और ये पहली बार हमारी दुनिया में नहीं आया, बल्कि ये पहले भी आ चुके हैं, जिसका वीडियो हमने पहले से बना रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब यहाँ पर माइक को समझ में आ चुका है कि उसका मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि एलियन से है, जिसके पास बहुत ही आधुनिक हथियार हैं। पीटर और उसके साथियों ने खास तरह के सूट पहने होते हैं। पीटर बताता है कि इस सूट के अंदर हीट को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि वो एलियन यानी कि प्रीडेटर हमें देख नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ हीट को मॉनिटर करता है। जब हम उसके सामने जाएंगे तो जिस तरह से वो हमारे सामने इनविजिबल रहता है, हम भी उसके सामने पूरी तरह से इनविजिबल रहेंगे और इसी बात का फायदा उठाकर हम उसे नाइट्रोजन के लिक्विड से जमा देंगे, जिसके बाद जो उसके आधुनिक हथियार है उनसे हम उसी तरह के और भी हथियार बना सकते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी से हम अपनी दुनिया को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और अब ये सब के सब प्रीडेटर का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इस वक्त प्रीडेटर है। इन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास हो चुका है, लेकिन प्रीडेटर इन्हें नहीं देख सकता, क्योंकि वो सिर्फ इंसानों की बॉडी से निकल रही हीट को ही मॉनिटर कर सकता है। तभी उसे इंसानी आकृति लाल रंग की दिखती है, पर यहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज होने की वजह से प्रीडेटर समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो अपने विजन को बदल देता है। दरअसल उसके पास थर्मल विजन था, लेकिन अब वो अपने विजन को बदलकर अल्ट्रा वायलेट कर देता है, जिससे अब वो हर एक इंसान की हलचल को उन्हें आराम से देख सकता है। वो इनके ऊपर हमला कर देता है। चारों तरफ से फायरिंग हो रही होती है, जिससे वाटर लीक होना शुरू हो जाता है और वाटर की वजह से
प्रीडेटर का जो इनविजिबल करने का इक्विपमेंट होता है वो खराब हो जाता है, यानी कि अब हर कोई उसे देख सकता है। माइक ने भी कैमरा में सब कुछ देख लिया होता है, इसीलिए वो अंदर आकर पीटर को बचाने के लिए जाता है और इससे पहले कि प्रीडेटर पीटर को मारता, माइक उसे बचा लेता है। और अब माइक के सामने प्रीडेटर है जो गायब नहीं हो सकता, क्योंकि उसका गायब होने का जो इक्विपमेंट है वो खराब हो चुका है। माइक के पास जो गन होती है वो उससे प्रीडेटर को कई सारी गोलियां मारता है, जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रीडेटर का जो खून है वो हरे रंग का है। गोलियां लगने की वजह से प्रीडेटर बेहोश हो चुका है। माइक उसके पास आकर उसके चेहरे के नकाब को हटाता है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक होता है, लेकिन इससे पहले कि ये प्रीडेटर को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते वो होश में आ जाता है और अब वो माइक के ऊपर हमला करके उसे मारना चाहता है। और इससे पहले कि वो उसे मारता, पीछे से पीटर आ जाता है जिसके पास लिक्विड नाइट्रोजन है। वो उसे लिक्विड नाइट्रोजन से जमाने की कोशिश करता है, पर इससे पहले वो पीटर को मार देता है। इसके बाद वो माइक का पीछा करता है। माइक अपनी जान बचाने के लिए ऊपर भाग जाता है। उसके पीछे प्रीडेटर है जो अपने स्पीयर से माइक के ऊपर हमला करता है, लेकिन माइक की जान बच जाती है। और जब वो माइक की तरफ आता है, माइक उसे ऊपर से नीचे धक्का दे देता है, लेकिन प्रीडेटर माइक का हाथ पकड़ लेता है। और इसी वक्त माइक के पास प्रीडेटर का एक हथियार आ जाता है, जिससे वो प्रीडेटर का हाथ काट देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। माइक के पास अब उसका हथियार है। उस हथियार से वो प्रीडेटर को मारना चाहता है। प्रीडेटर वहां से भागकर एक घर में चला जाता है, जहां पर वो कांच के कुछ टुकड़ों में एक खास तरह के केमिकल को डालकर अपने हाथ के घाव पर लगाता है। वहीं माइक उसके हरे रंग के खून का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर वो छुपा हुआ है, लेकिन वो जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से माइक नीचे खाई में गिर जाता है। कुछ देर के बाद माइक को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक अजीब सी जगह पर है। यहाँ पर उसे समझ में आता है कि ये प्रीडेटर का स्पेसशिप है जो कि अंडरग्राउंड टनल में है। और अब यहाँ पर प्रीडेटर भी उसका पीछा करते हुए आ जाता है, लेकिन माइक के पास उसका हथियार है। माइक उससे उसके ऊपर हमला करता है और चंद ही पलों में वो प्रीडेटर का खात्मा कर देता है। माइक को लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और तभी उसकी आंखों के सामने बहुत सारे प्रीडेटर विजिबल हो जाते हैं। दरअसल पहले से यहाँ पर और भी प्रीडेटर्स थे। माइक समझ चुका है कि वो इनका सामना नहीं कर सकता, उसका अंत आ चुका है। पर यहाँ पर जो प्रीडेटर्स का लीडर होता है वो माइक को नहीं मारता, बल्कि उसे खास पिस्टल तोहफे में देता है, क्योंकि उसने बहुत बहादुरी से प्रीडेटर का सामना किया और उसका खात्मा किया। वो उनकी नजरों में एक योद्धा है। इसके बाद ये सब के सब प्रीडेटर स्पेसशिप से यहाँ से टेक ऑफ कर जाते हैं। माइक भागकर अपनी जान बचाते हुए बाहर आ जाता है। एलियंस यानी कि प्रीडेटर्स यहाँ से जा चुके हैं। अब यहाँ पर माइक को बचाने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स भी आ चुके हैं, लेकिन माइक को पता है कि प्रीडेटर एक बार फिर से वापस हमारी दुनिया में लौटेंगे। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।